पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक कड़ा जवाबी कदम उठाया है। भारत ने नोटिस टू एयरमैन यानी NOTAM जारी कर 30 अप्रैल से 23 मई 2025 तक पाकिस्तान द्वारा रजिस्टर्ड, ऑपरेटेड और लीज पर दिए गए सभी विमानों के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। इसके अंदर कमर्शियल एयरलाइंस के साथ साथ मिलिट्री फ्लाइट्स भी शामिल है। आगे जाने से पहले आपको बता देते हैं कि एयर स्पेस क्या होता है। हर देश के पास एक हवाई इलाका होता है जिसे एयर स्पेस कहा जाता है। जब कोई अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट एक देश से दूसरे देश जाती है तो कई देशों के एयर स्पेस से होकर उड़ती है। जैसे आपको एग्जांपल भी बता देते हैं, अगर कोई फ्लाइट दिल्ली से यूरोप जा रही है तो वो अक्सर पाकिस्तान के ऊपर से होकर जाती है, क्योंकि ये सबसे छोटा और सस्ता रास्ता होता है। जब पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया तो भारत की फ्लाइट्स को लंबा रास्ता लेना पड़ा। लेकिन अब भारत ने भी पाकिस्तान के लिए एक ट्विस्ट कर दिया है। भारत ने भी अपना एयर स्पेस पाकिस्तान के लिए बंद कर दिया है। इससे पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हो रहा है। इस कदम से दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक और ऑपरेशनल स्टैंड ऑफ काफी बढ़ गया है। राष्ट्रीय एयरलाइन पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, जिसे हम PIA सहित पाकिस्तानी एयरलाइंस को अब दक्षिण पूर्व एशियाई और सुदूर पूर्वी गंतव्यों के लिए अपनी उड़ानों का मार्ग बदलकर चीनी या श्रीलंकाई हवाई क्षेत्र से होकर लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। इस प्रतिबंध से उड़ानों को एक लंबा रास्ता अपनाना पड़ेगा, जिससे उड़ान के समय में बढ़ोतरी होगी। साथ ही PIA की ऑपरेटिंग कॉस्ट भी बढ़ेगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। विमानन विशेषज्ञों का अनुमान है कि गंतव्य के आधार पर कई PIA उड़ानों को 1 से 2 घंटे तक बढ़ाया जाएगा। अतिरिक्त यात्रा समय के लिए अधिक ईंधन यानी जो भी पेट्रोल लगता है वो, लंबे समय तक चालक दल की ड्यूटी अवधि की आवश्यकता होगी और संभवतः PIA को कुछ सेवाओं की आवृत्ति और रीस्केड्यूल या कम करने के लिए भी मजबूर होना पड़ेगा। एयरलाइन जो 32 विमानों का एक मामूली बेड़ा संचालित करती है, PIA पहले से ही दबाव में है और भारतीय हवाई क्षेत्र के बंद होने से इसके संचालक पर और अधिक दबाव पड़ सकता है। इसकी तुलना में भारत की बजट वाहक इंडिगो के पास 372 विमान है, जबकि एयर इंडिया 200 से अधिक विमानों का संचालन करती है और सैकड़ों विमान के लिए उन्होंने ऑर्डर भी दिया हुआ है। आपको बता देते हैं कि पहलगाम हमले में 26 लोग मारे गए थे, जिसके कारण पूरे भारत में आक्रोश फैल गया था और पाकिस्तान के खिलाफ कई कठोर कदम उठाए गए थे, जिनमें सिंधु जल संधि को निलंबित करना, पाकिस्तानी वीजा रद्द करना और राजनयिक स्तर में कमी करना शामिल है। पाकिस्तानी विमानों ने हमले के बाद संभावित जवाबी कार्रवाई के डर से पहले ही स्वेच्छा से भारतीय हवाई क्षेत्र से बचना शुरू कर दिया था। हालांकि अब औपचारिक NOTAM लागू होने के बाद पाकिस्तान की एयरलाइनों के पास लंबे और अधिक महंगे मार्गों पर उड़ान भरने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। पाकिस्तान ने इससे पहले 2019 में बालाकोट हवाई हमले के बाद भारतीय उड़ानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया था, अपना एयर स्पेस बंद कर दिया था, जो भारत द्वारा पुलवामा आतंकी हमले के जवाब में किया गया था, जिसमें 46 सुरक्षाकर्मी मारे गए थे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरा नाम मनीषा है और देखते रहिए जागरण। शुक्रिया।